हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एचपी टेट जून 2024 की साइकोलॉजी सीरीज़ लेके आई हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन और स्किनर ने मनोविज्ञान के किस उपागम में योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मनोविज्ञान जो अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपबोध मनोविज्ञान, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समीकरण B=F PE जो यह बताता है कि व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पादन है, किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लर्ट लेविन ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि आप और आपका कोई मित्र एक मापनी से किसी मेज़ की लंबाई मापते हैं तो यह संभव है कि आप दोनों लंबाई के बारे में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। यह उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक प्रयोग में एक स्वतंत्र चर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह चर जिसमें बदलाव किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ? ऑप्शन ए, बुद्धि का विकास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विकास डैश डैश की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संवेगी पेशीय अवस्था की अनुमानित आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस सिद्धांतवादी के अनुसार मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं दी गई है जो कि एक विशेष संकट चेतावनी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एरिक एरिक्सन ने। कितनी उन्होंने दी है? 8 अवस्थाएं दी थी उन्होंने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नए अनुभवों को पहले से विद्यमान स्कीमा में सम्मिलित करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आत्मसातकरण, तो इस एसेमिलेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, IQ ज्ञात करने का सूत्र? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गेस्टाल्ट का सिद्धांत जो यह बताता है कि जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समाज में एक दूसरे के निकट होती है उन्हें एक समूह के रूप में देखा जाता है, उसे क्या कहते? उसे कहा जाता है निकटता का सिद्धांत। क्या कहा जाता है उसे? निकटता का सिद्धांत। ऑप्शन बी हमारे पास राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस प्रक्रिया से हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं और उसे अर्थवहन बताते हैं कहलाती है? ऑप्शन बी, प्रत्याक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इजी क्वेश्चन था, शास्त्रीय प्राचीन अनुबंधन में कुत्तों का प्रयोग करने के लिए कौन जाना जाता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? इवन पावलोव ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हार्वर्ड गार्डन के बुद्धि के सिद्धांत को डैश डैश के नाम से जाना जाता है? तो हार्वर्ड गार्डन ने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया उन्होंने। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी उन्होंने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वह प्रशिक्षण जिसमें बहुत से लकड़ी के ब्लॉक होते हैं को डैश डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, को ब्लॉक डिजाइन प्रशिक्षण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश एक व्यक्ति द्वारा कौशल अर्जन करने की संभाव्यता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिक्षमता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं तो इसे कहा जाता है आत्मसंप्रत्यय, सेल्फ कंसेप्ट। कथनांक, सप्रत्यक्षीकरण, परीक्षण, TAT किसके द्वारा बताया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्ग और मर्रे के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसने दी? तो ये दी ऑप्शन सी राइट आंसर है, कैटेल ने। व्यक्तिक मनोवैज्ञानिक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इंडिविजुअल साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एल्फ्रेड एडलर ने। अगला क्वेश्चन है डैश डैश के द्वारा इदम, अहम और पराअहम व्यक्तित्व संरचना के 3 तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिगमंड फ्राइड। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन है कार्ल जुंग के द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया? तो इन्होंने किया ऑप्शन बी विश्लेषण मनोविज्ञान का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है निराशा अपनी कक्षा में आक्रामकता प्रदर्शित करती है और अक्सर अपने सहपाठियों को ही आक्रामक बताती है। इसमें रक्षात्मक मनोरचना को पहचाने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिक्रिया निर्माण। अगला क्वेश्चन है रिया एक परामर्शदाता और उसके पास यह योग्यता है कि जो कुछ स्वार्थी कह रहा है या अनुभव कर रहा है उसे वैसे ही विभिन्न शब्दों के द्वारा पुनर्कथित करती है। यह कहलाता है डिकोडिंग, विसंकेतन। अगला क्वेश्चन है डैश डैश अवांछित व्यवहार या पीड़ादायित परिमाणों के मध्य संबंधित स्थापित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विरुचि चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है राहुल को खींचने चिल्लाने की आदत है। उसके माता पिता ने निर्णय लिया कि जब भी वह चिल्लाए तो उसे भोजन ना दिया जाए। यह उदाहरण है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नकारात्मक प्रवलन का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दुर्भित्ति का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रमिक विसंवेदीकरण, सिस्टेमेटिकल डिसेंसिटाइजेशन। अगला क्वेश्चन है वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक स्मृति प्रक्रिया जिसमें नई सीखी गई जानकारियाँ पूर्व भंडारित समान सामग्री की पुनः प्राप्ति में बाधा डालती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्रलक्षी विरोध। तो गाइस इसी तरह से हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कमेंट